मरते को मारे दुनिया, बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया। अकड़े कमजोरों के आगे, ताकत वालों से ये भागे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसी ही दुनिया अब कोवैक्सीन के आगे झुक रही है। कुछ हफ्तों पहले जिस कोवैक्सीन पर कांग्रेस से लेकर वामी, कौमी, देश विरोधी मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और जर्नल से लेकर सब लोग सवाल खड़े कर रहे थे, अब वही कोवैक्सीन और उसके आंकड़े इनके मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं। जानेंगे विस्तार से टीएफआई पर मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। पश्चिमी देशों की बड़ी फार्मा कंपनियों ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए लगातार प्रयास किया कि भारतीय वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ना हो सके। इसके लिए पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बनाया गया और फिर कई बड़ी पत्रिकाओं जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है में भारतीय वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान शुरू किया गया। लेकिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इन सभी परीक्षाओं और दुष्प्रचार अभियानों को पार करके आज वैश्विक स्तर पर अपने कार्य क्षमता को स्वीकार करवा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की अनुमति देने के बाद मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भी अपने रिपोर्ट में ये बात स्वीकार की है कि ये वैक्सीन सिम्टोमेटिक कोरोना के विरुद्ध 77.8% तक प्रभावी है। लैंसेट ने तृतीय चरण के ट्रायल की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसने ये भी बताया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के विरुद्ध 70.8% की प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोवैक्सीन सिम्टोमेटिक कोरोना के विरुद्ध 93.4%, एसिम्टोमेटिक कोरोना के विरुद्ध 63.4% और डेल्टा वेरिएंट के विरुद्ध 65.2% की प्रतिरोधक क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन कर रही है। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि लैंसेट, जो वैश्विक मेडिकल क्षेत्र में बड़ा नाम है, में कोवैक्सीन के तृतीय चरण के ट्रायल का हुआ पीयर रिव्यू डेटा के मामले में हमारी पारदर्शिता और विश्व के बड़े मेडिकल जर्नल के पीयर रिव्यू में अपने स्तर को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता पर मुहर है। ये उपलब्धि मेरे टीम के सहयोगियों, हमारे साझेदारों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ट्रायल में हम पर विश्वास बनाए रखने वाले सहभागियों के दृढ़ निष्ठा को प्रतिबिंबित करती है, जिनके कारण ये संभव हुआ है। लेकिन कोवैक्सीन के विरुद्ध अभियान में केवल पश्चिमी देशों की बड़ी फार्मा कंपनियां ही नहीं, अपितु भारत में कार्यरत वामपंथी मीडिया समूह और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने भी कई प्रकार के भ्रम फैलाए। इस कारण भी वैश्विक मीडिया और मेडिकल सेक्टर के बड़े नाम भारतीय वैक्सीन के नाम पर असमंजस की स्थिति बनाए रहे। इस संदर्भ में कृष्णा इला ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और बताया था कि मीडिया के दुष्प्रचार के कारण भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन को वैश्विक स्वीकृति दिलाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर एडिटर भारती जैन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था, कोवैक्सीन के लिए WHO की स्वीकृति में देरी पर भारत बायोटेक की कृष्णा इला ने बताया कि मीडिया के नकारात्मक प्रचार ने WHO को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन इसी प्रकार कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था और कोविड वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। श्रीनिवासन ने अफवाह फैला दी थी कि कोवैक्सीन का पहला बैच प्रभावी नहीं था। बाद में श्रीनिवासन तक को क्षमा मांगनी पड़ी थी, लेकिन तब तक वैक्सीन की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका था। भारत बायोटेक तो फिर भी सरकारी संस्था है, लेकिन जैसा दुष्प्रचार अभियान कोविशील्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के विरुद्ध चलाया गया वह तो अलग स्तर का था। यहाँ तक कि सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला को सुरक्षा तक मुहैया करवानी पड़ गई थी। लेकिन भारत में बैठे शकुनी मानसिकता के लोगों के लाख प्रयास के बाद भी दोनों वैक्सीन ने दुनिया में अपनी क्षमता सिद्ध की है। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इला ने कहा कि भारत बायोटेक की उपलब्धि
तेजी से विस्तृत हो रहे और नई ऊंचाइयों को छू रहे भारतीय मेडिकल क्षेत्र के लिए एक नया कीर्तिमान है। कोवैक्सीन की सफलता के कारण ही आज लैंसेट जैसे पत्रिकाओं में भी इसकी तारीफ हो रही है, जबकि शुरुआत में यही मेडिकल जर्नल कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन को लेकर तमाम शंकाएं व्यक्त कर रही थी। कोवैक्सीन को लेकर हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने भी मान्यता दी है। कोवैक्सीन फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी अन्य वैक्सीन की तुलना में सस्ती भी है और ऐसे में अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिका सहित पूरे एशिया और पूर्वी यूरोपीय देशों को कोवैक्सीन के रूप में एक बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है।